Friends, welcome to Azadi Life, Word of Encouragement by Pastor Daya. जीवन भर अपनी शांति देकर चलाने वाला महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। प्रभु की महान कार्य और प्रभु की महान योजना आपका जीवन में सर्वदा बहुताई से हो और आप प्रभु में फलवंत होकर आगे बढ़े, यह हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना पूर्वक वचन की ओर हम बढ़े। सो इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अपने मनों को, हृदय को प्रभु के हाथों में सौंपिएगा ताकि वो आपके जीवन में महान कार्यों को करे आज के वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते तेरा वचन के लिए जो आज प्रभु जी आप हमारे हृदय के द्वारा जो बातें करेंगे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते। जितने भी आपके बच्चे प्रभु जी जो जिसे आप प्रेम करते उन सारे बच्चों को प्रभु जी तेरा वचन सुनने के द्वारा आशीषित कर, उनके हृदय को तैयार कर, मन को तैयार कर, उनके जीवन में तेरी अद्भुत और अलौकिक कार्य बहुताई से होने के लिए हम प्रार्थना करते। जिनके जीवन में जो भी प्रश्न रहेगा प्रभु जी आज के वचन के द्वारा उसका उत्तर तू दे करके हम प्रार्थना करते। जो भी आप चाहते हैं वो आपका कार्य आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आपकी सेवकाई हो। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद उस्मान परमेश्वर का, वचन के द्वारा जो हमारी सेवकाई करता है। मेरे प्रियजनों, आज का वचन है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 27। वचन इस तरह कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जिसे संसार देते हैं मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारे मन ना घबराए और ना डरे। मेरे प्रियजनों, यहां पर यीशु शांति देने की बात कर रहा है और वो भी कहता है ये संसार जो शांति देता है वो शांति मैं तुम्हें नहीं देता हूं। जो मैंने शांति को पाया है वो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रियजनों, अगर आप अपने जीवन में सच्चा शांति को तरस रहे होंगे तो इस वचन आपके लिए है। तो आप पूरे वचन को सुनिएगा, आपका जिंदगी इस वचन के द्वारा पूरी तरह नया हो जाएगा। और जितने भी सब्सक्राइबर लोग हैं, हमारा इस आजादी लाइफ का जो साथी है, प्रार्थना का, वचन का सुनने में जो भूख और प्यास लेकर आप वचन सुनते हैं, लाइक करते हैं और उनको जो फॉरवर्ड करते हैं, उन्हें भी मैं कहना चाहता हूं प्रभु आपका जीवन में इस वचन के द्वारा कार्यों को करेगा और आपके जीवन में संपूर्ण शांति को लेके आएगा। पूरे वचन को आप सुनिएगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जिस तरह संसार देते वैसे नहीं, जो मैंने पिता से पाया है वो शांति तुम्हें देता हूं। तुम्हारे मन ना घबराए और ना डरे, इस तरह कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरी जो शादी होने का समय था उस समय कई सारे प्रॉब्लम्स सामने दिखाई दे रहा था। फाइनेंस की प्रॉब्लम थे, फैमिली में बहुत सारे रुकावटें आया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, जो हमारे हृदय में जो शांति था जो प्रभु ने हमें दिया है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ और वो शांति हमें हिम्मत दे रहा था आगे बढ़ने के लिए। वो कैसा, वो शांति हमें हिम्मत दे रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि हम हमेशा प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़ते थे, परमेश्वर का वचन को लेकर प्रार्थना करते हुए जब हम आगे बढ़ रहे थे, जो प्रभु ने जो शांति हमें दिया था वो शांति हमारे अंदर बहुगुणित हो रहा था। और उन सारे परिस्थिति में एक फाइनेंस की परिस्थिति बहुत क्रिटिकल था उस समय फाइनेंस के लिए,
और फैमिली के अंदर जो समस्या थी, जो ये अच्छा होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा आगे जाके, संभालेगा क्या नहीं संभालेगा, ये सारे चीज हम सामना कर रहे थे। लेकिन इन सारे परिस्थितियों में मेरे प्रियजनों, प्रभु का जो शांति है हमारे अंदर, वो कम बिल्कुल नहीं हुआ उस चीज के लिए जो हमारा मैरिज के लिए। और प्रभु ने वो आनंद और शांति से भरपूरता से हमें भरा, इसमें हमारा विश्वास बढ़ गया। चाहे कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी हो, लेकिन प्रभु हमें वो शांति दिया है करके। क्यों? हम उसके वचन के द्वारा प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़ रहे थे और उस परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने के लिए दिए, तब वो शांति हमारा जीवन में कार्य हो रहा था। हर चीजों में हम परमेश्वर का मदद को मांग रहे थे और परमेश्वर वो मदद को भेज रहा था। लेकिन यहाँ पर देते, वो संसार जो शांति देता है वो मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, यीशु मसीह कहता है मेरे प्रियजनों। संसार जो शांति देता है, इसका मतलब है आपके पास आएंगे, आपको कोई अच्छी बातों को कहेंगे, आपको थोड़ा समय के लिए उत्साहित करेंगे, ये ऐसा नहीं है, ऐसा करेंगे तो अच्छा है, और आपका तकलीफों में आकर थोड़े समय आपका आंसुओं में वो आंसुओं को बहाकर आपको साथ निभाने की बात करते होंगे। लेकिन वो समय थोड़ा आपको हौसला, थोड़े समय के लिए हौसला देने के लिए बातें करते होंगे। लेकिन यीशु वो शांति, मतलब चाहे परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी गंभीरता है क्यों ना हो, लेकिन आपके पास वो शांति, आंधी आने दो या तूफान आने दो, चाहे उलट पलट जाने दो, लेकिन वो शांति आपके अंदर है। आपको हिलने नहीं देगा, आपको घबराने नहीं देगा, आपको स्थिर खड़ा रखेगा मेरा प्रियजनों। लेकिन आगे लिखा है, तुम्हारे मन ना घबराए और ना डरे। मतलब कैसे? देखिए, ज्यादा लोग अपने जीवन में परिस्थिति को देखकर डर जाते हैं और घबराया जाते हैं। ये डर और घबराना ये एक दूसरे से मिलजुलता है। जब वो घबर जाता है, वो पूरी तरह डर जाता है। मान लीजिए इन दिनों में कोरोना वायरस का डर, लोग उस डर की वजह से उनकी सब फैमिली के अंदर एक अशांति छाई हुई थी। मैंने हाल ही में एक परिवार में हम लोग ऐसे मिले, बातचीत कर रहे थे। उन परिवार में बच्चे थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, लेकिन सभी लोग व्याकुलताएं में थे। उनके अंदर बिल्कुल वो शांति नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह टूट चुके थे, वो पूरी तरह हार चुके थे, और पूरी तरह वो लोग निराश हो चुके थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को खोया, उसके बाद उन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे पा रहा था वहां पर। लेकिन मेरे प्रियजनों, उस फैमिली में एक विश्वास था, हमारा प्रभु हमारे साथ है करके। जब हमने उनके साथ टाइम, थोड़े समय बातें किया, प्रार्थना किया, उनके साथ समय बिताया, उनके लिए हमने प्रार्थना किया, तब वो शांति को फिर से वो लोग महसूस करने लगे और उनका चेहरे में वो आनंद धीरे 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 बढ़ते आया और दिखाई देने लगा। मेरे प्रियजनों, अगर आप जब भी अपने जीवन में टूट चुके होंगे, लोग जब भी अशांति में आते हैं और उनके अंदर कष्ट आता है, वो लोग परमेश्वर से दूर भागते हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आपका जीवन में ऐसा कोई भी परिस्थिति आता है, आप घबरा जाते हैं या डर जाते हैं, आप परमेश्वर से दूर मत जाइएगा, परमेश्वर का करीब आइएगा। खास करके लोग पाप करते हैं, उनके शांति भंग हो जाता है। खास करके लोग गलत कदम उठाते हैं, उनके शांति भंग हो जाता है। खास करके लोग मैरिज लाइफ में झगड़ा हो जाते हैं, उनके अंदर डिस्ट्रॉयपन आता है, उनका शांति बिगड़ जाता है। उस समय वो प्रार्थना नहीं करते, उस समय वो वचन को नहीं पढ़ते, उस समय वो किसी एक आत्मिक जन है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा चलता है, उनसे मदद नहीं मांगते, उनसे गाइडेंस नहीं मांगते, आगे हम क्या करना है, क्यों? उनका शांति भंग हो चुका होता है। लेकिन जब आप समय को बिताते हैं प्रभु के साथ और किसी से सलाह मांगते हैं जो परमेश्वर का वचन के द्वारा चलते हैं, तब आप फिर से वो शांति और समाधान के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। आज संसार में हम कई लोगों को देख सकता है, ऐसे कितने परिवार है जो शांति ना होने की वजह से
वो लोग तितर बितर हो चुके हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, मैं जो शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जो संसार देता है वैसे नहीं, मैंने जो वो शांति तुम्हें दूंगा जो मेरे पास है करके यीशु मसीह मेरे प्रियजनों आपको वो शांति देगा। आप उस शांति में पूरी तरह दृढ़ रह सकते हैं, कितना भी परिस्थिति बिगड़ा क्यों ना हो, आराम की नींद को आप सो सकते हैं, आराम की जिंदगी आप जी सकते हैं। वो शांति आपका आनंद को बरकरार रखेगा और आपके अंदर वो खुशी को नित्य कायम रखेगा। जब आप सवेरे उठोगे आपका चेहरे में डर नहीं दिखाई देगा, परंतु वो आनंद रहेगा, वो प्यार रहेगा, वो खुशी रहेगा, ताकि वो शांति प्रभु आपका जीवन में जो दे रहा है। अगर आप जैसे इस समय वचन को सुन रहे, अगर आप डरे हुए हैं, अगर आप घबराए हुए हैं, तो इस समय आप प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा, वही शांति जो मेरे जीवन में मेरा विवाह का समय प्रभु ने दिया था, हमारे विवाह के समय हमारा पत्नी को भी प्रभु ने वो शांति जो दिया था। और इस संसार में ऐसा हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, उनकी परिस्थिति में जो प्रभु ने उन्हें संभाला, शांति देकर उन्हें हौसला दिया, वो आज आपको भी देगा और आपका जीवन को संवारेगा। एक कहना चाहता हूँ, जैसे आप इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आपका हृदय में ये फील आता है, नहीं वो शांति मुझे चाहिए, मुझे भी वो शांति में बढ़ना है, तो इस प्रार्थना को आप जरूर मेरे पीछे बोलिएगा। आप जैसे इस प्रार्थना को करेंगे, इस शांति को अपने जीवन में महसूस करने लगोगे। मेरे प्रियजनों, कहिएगा इस प्रार्थना को मेरे पीछे। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मेरा पाप निरंतर मेरे आंखों के सामने है। जो भी प्रभु जी मैंने गलतियां की, जो भी मुझसे गलत चीजें हुई है, बातों के द्वारा, सुनने के द्वारा, कार्यों के द्वारा, चिड़चिड़पन के द्वारा, झगड़ों के द्वारा या अन्य प्रकार का कई बातों के द्वारा, अभिलाषाओं के द्वारा, उसके वजह से मेरे अंदर जो डर है, मेरा शांति नहीं है, जो मैं बेचैनी में हूं, उस सारी चीजों से मुझे आपका पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर कर एक नई जिंदगी दीजिए और मैं आपका संपूर्ण शांति और समाधान में बढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु, आपका पवित्र लहू मेरे अंदर पूरी तरह मेरा अनक्लीननेस, जो भी अशुद्धता है मेरे जीवन में, उसे धोकर शुद्ध कर कर पवित्र कीजिए। मैं विश्वास करता हूं और अंगीकार करता हूं, यीशु ही मेरे जीवन का प्रभु है और मैं यीशु का राह पर चलने लगूं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद। आप मुझे शांति देने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। इस समय प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम आपका वेदी के सामने जितने भी लोग इस समय वचन को सुन रहे, प्रभु जी, जो निराशा है, जो दुख में है, जो दर्द में है, जो पीड़ा में है, जो प्रभु जी व्याकुलताई में है, प्रभु जो प्रभु जी अपने जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे और परिवार पूरा डर चुके हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, उसको पास होने का डर है, जो व्याकुलताई है प्रभु जी, और जो लोग प्रभु जी शादी कर रहे हैं प्रभु जी, जिनका जीवन में अभी समस्या है, जो प्रॉब्लम क्रिएट है प्रभु जी, उसे बाहर नहीं आ पा रहे, ऐसे सारे फैमिलीज को तेरे हाथों में सौंपते। और प्रभु जी, जो बच्चे नहीं हो रहे प्रभु जी, परिवार का जो टॉर्चर हो रहा है, ऐसे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते। उसकी वजह से प्रभु जी, जो भी उनका शांति भंग हो चुके हैं, जो दुख में हैं, जो निराश में होकर प्रभु जी अपने आप में वो बंधे हुए हैं प्रभु, उन सारे लोगों को मैं इस समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा है जो शांति मैंने जो पिता से पाया है वो शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से प्रभु जी तो शांति दे, समाधान दे, आनंद से भर। अगर कोई बीमार है उन्हें बीमारी से चंगा कर, अगर कोई पीड़ित है उन्हें उन पीड़ाओं से बाहर निकल, और जो भी समस्या में है उन हर एक व्यक्ति को संपूर्ण रीति से
छुटकारा लेकर तू चला और आपकी अनुग्रह हर एक व्यक्ति का जीवन में परिपूर्ण रीति से हो। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से मांगता हूं, आमीन। जैसे आप इस वचन को सुने हैं और प्रार्थना को स्वीकार किए हैं, मैं विश्वास करता हूं आज से आप एक नई जिंदगी, एक अलौकिकता को महसूस करते हुए आप आगे बढ़ोगे। आने वाला दिनों में आपके घर में और आपके परिवार में इस समय जो प्रेजेंट परिस्थिति है उसे मत देखिएगा, भविष्य में महान रीति से प्रभु का आनंद और अर्श में आप बढ़ने लगोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको पूरी तरह आजाद करेगा। गॉड ब्लेस यू।